इस्लामाबाद में एहतजाज में शामिल तमाम तखरीबकारों के खिलाफ FIR काटी जाए, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, PTI सियासी जमात नहीं, फितना और तखरीबकारों का जत्था है। खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं। KP हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि हर चीज़ को तहबाला कर दिया जाए। पारा चनार में इतने लोग शहीद हुए मगर वज़ीर आला KP की तवज्जो इस तरफ नहीं, उन्हें सिर्फ लश्कर कशी की फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा से जत्था हर तरह से लेस होकर आया था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाईं, 1 पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। इजलास में एहतजाज के दौरान शहीद एहलकारों के लिए फातह खानी भी की गई। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक काबिल कबूल फार्मूला कल तक सामने आने का इम्कान। ICC के आज के इजलास में फ़रीक़ैन की जानिब से तजावीज़ पेश की गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ से मुतालिक ब्रीफिंग दी, अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई। हाइब्रिड के मामले पर भी PCB अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। मुख्तसर इजलास के बाद बोर्ड मीटिंग कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कल तफसीली इजलास में तजावीज़ पर बात होगी। भारत की मुकम्मल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर ले जाने के लिए लॉबिंग। ज़राए का कहना है कि PCB ने भी भारतीय हरबे ब्लॉक करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी ऑप्शन अपनी शराइत के बगैर तस्लीम नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि खेलों को सियासत ज़दा न किया जाए। उम्मीद है कि तमाम ममालिक पाकिस्तान में फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अपने और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद। एक बयान में कहा कि उनके और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें प्रोपेगेंडा है। उनका मकसद बानी PTI की रिहाई है। उनके खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जो कुछ हुआ और मुस्तकबिल में क्या करना है इससे मुतालिक KP असम्बली में खिताब में बताएंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला हाउस में PTI कोर कमेटी इजलास में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, बुशरा बीबी अली अमीन पर कातिलाना हमला हुआ, इसकी ज़रूर अदालती तहकीकात कराई जाएँ। पीपल्स पार्टी के सईद गनी का कहना है कि बानी PTI सियासी आदमी नहीं। PTI क़यादत को एहसास होना चाहिए कि अपनी जमात के लोगों को कैसे संभालेंगे। सियासी जमात पर पाबंदी लगाने से मसाइल हल नहीं होते। जो आज़ादी आज भी PTI को हासिल है वो किसी जमात को नहीं रही। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वज़ारत खारजा को समरी वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, वज़ीर आज़म को समरी भेजें, वो देखें कि अमेरिका जाने वाले वफ़द का खर्चा कौन देगा। अगर समरी वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँचती तो इस पर तहरीक इंसाफ लिख दें, जल्दी पहुँच जाएगी। अदालत में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार होने पर आफिया सिद्दीकी के वकील की आवाज़ में खलल। जस्टिस एजाज इसहाक ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब क्या PTI को नोटिस करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। आफिया सिद्दीकी के वकील ने बताया कि हुकूमत की तरफ से वफ़द में पहले अनुषा रहमान और फिर इरफान सिद्दीकी का बताया गया। अब पता चला है कि वो भी नहीं है। वीज़ा अभी जारी नहीं हुआ, ऑफिशियल वीज़ा चाहिए। मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की तहवील में दिया था। और सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मुकदमे और गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि मतीउल्लाह जान को पुलिस पर हमले और आइस रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। ये मुकदमा साबित करना नामुमकिन होगा। अगर उन पर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम है तो मुकदमा भी इसी इल्ज़ाम के तहत दर्ज किया जाता। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ उसकी बिल्कुल तायद नहीं करते। ये जिसके कहने पर हुआ और जिस वजह से भी हुआ अफसोसनाक है।
ये रिवायतें हमारी हुकूमतों में नहीं हैं, ये PTI की रिवायतें हैं, उन्हीं तक महदूद रहनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR रिवायती और जाली है, जिसमें हकीकत नज़र नहीं आती। कोशिश करेंगे कि मतीउल्लाह जान के मामले का मेरिट पर फैसला हो और इंसाफ मिले। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी ने कहा है कि एहतजाज कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। ये हक सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तशद्दुद का जवाज़ नहीं बन सकता। अपने बयान में रज़ा रब्बानी ने रियासत की रिट नाफिज करने के बाद हुकूमत को सियासी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए। गवर्नर राज के लिए आइन के आर्टिकल्स 232 और 234 के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। गवर्नर राज सियासी तौर पर भी दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। इस इकदाम से पोलराइजेशन बढ़ेगी। इससे एक ऐसे सूबे में सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा जहाँ दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना भी कोई हल नहीं, क्योंकि वो किसी और नाम से दोबारा वजूद में आ जाती है। मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी बिला जवाज़ है और उन पर आयद इल्ज़ामात एक मजाक हैं। हुकूमत मतीउल्लाह जान को फ़ौरन रिहा करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत ख़ारजा को आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत कर दी है। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इसहाक एजाज ने इंटरनेट की रफ्तार में कमी की शिकायत भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत ख़ारजा को आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म को भेजने की हिदायत कर दी है। और समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार इसहाक एजाज ने इंटरनेट की रफ्तार में कमी की शिकायत भी की। इंटरनेट सुस्त है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जस्टिस एजाज इसहाक ने आफिया सिद्दीकी के वकील से ये मुकालमा करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अब क्या PTA को नोटिस कर दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। क्या PTA बताएगा कि मोबाइल फ़ोन के बाद अब इंटरनेट भी बंद किया गया है। जस्टिस एजाज इसहाक की जानिब से आज कहा गया।